Write down question number 1. Yes, बात नहीं. Find the distance of final image from the third lens full stop. Focal length of lens 1 कौन आया था भाई, गायब हो गया. फोकल लेंथ ऑफ लेंस 1 बिनमिन. फोकल लेंथ ऑफ लेंस 1 is 0.1 meter, comma focal length of lens 2 is 0.1 meter, हाँ, focal length of lens 2 is 1 meter, 0.1 मीटर ये भी होगा, 0.1 मीटर. लेट आ रहे हैं ना, ढूंढून कर रहे हैं, उन्हीं की वजह से गड़बड़ा रहा है. समझ नहीं पा रहा है ढूंढून को. ढूंढून 4 मिनट लेट हो गए आप लोग. चलिए, हो गया. नेक्स्ट. एंड दैट ऑफ थर्ड लेंस इज 0.3 meter as shown in figure. ठीक है, फिगर बना देते हैं. ये फिगर आपके पास गिवन है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है. यहां पर आपके पास एक कॉन्वेक्स लेंस है जो कि लेंस फर्स्ट है. यहां एक लेंस थर्ड है, ये भी कॉन्वेक्स लेंस है. और बीच में एक कॉनकेव लेंस है. ठीक है, ये लेंस फर्स्ट है, ये लेंस सेकंड है और ये लेंस थर्ड है. यहां एक कोई ऑब्जेक्ट रखा गया है. कितने दूरी पर? 0.3 मीटर पर. और इस लेंस से इस लेंस के बीच की दूरी है 0.05 मीटर. और जो नेक्स्ट लेंस से नेक्स्ट लेंस के बीच की दूरी है वो है 0.1 मीटर. ये आपके पास फिगर गिवन है. अब हम देखते हैं इसका सॉल्यूशन. ये एक बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, एकदम कॉम्बिनेशन. ये समझ में आ गया तो कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस का कोई भी क्वेश्चन आप आराम से लगा लें. ठीक है, समझने की बात है. अब ये दो जो लेंसेज है ना इसमें बच्चों, वो एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं है. ये दोनों लेंस एक दूसरे से थोड़े दूरी पर रखे गए. दिख रहा है ना डिस्टेंस. अभी हम लोगों ने जो कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस पीछे पढ़ा था उसमें दोनों लेंस एक दूसरे से सटे हुए थे. ऐसा था जब थियरी में हमने पढ़ा था, ऐसा था, याद है कुछ. लेकिन यहां पर सटे नहीं है, दोनों एक दूसरे से दूर है, कुछ डिस्टेंस है दोनों लेंस के बीच में. तो कैसे हम लोग ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकालेंगे, वर्चुअल ऑब्जेक्ट कैसे निकालेंगे, वो मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा. ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा. सबसे पहले हम बात करते हैं
फॉर लेंस फर्स्ट, इस लेंस की बात करता हूं। इसका u की वैल्यू कितनी है? माइनस का 0.3। माइनस क्यों? ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड में रखा गया। पहले लेंस का फोकल लेंथ कितना दिया हुआ है? f की वैल्यू 0.1 मीटर, ये f1 बोलेंगे, ये u1 बोलेंगे। पहले लेंस की बात कर रहा हूं। चूंकि कॉन्वेक्स है तो कॉन्वेक्स का फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है, अगर एक कॉन्केव होता तो माइनस का 0.1 लिखते है कि नहीं। तो पहले वाले लेंस का हमको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिख रहा है, पहले वाले लेंस का फोकल लेंथ दिख रहा है, तो क्या हम पहले वाले का इमेज डिस्टेंस निकाल सकते हैं? तो निकालते हैं। 1/v1 माइनस 1/u1 इक्वल टू 1/f1। सो 1/v1 माइनस u1 की वैल्यू है माइनस का 0.3 और f1 की वैल्यू है 0.1। लिख सकते हैं क्या? सॉल्व करते हैं। 1/v1 इक्वल टू हो गया, पॉइंट हटाओगे तो ऊपर हो जाएगा 10/1 और ये माइनस माइनस प्लस इधर जा करके क्या हो जाएगा? माइनस, ये हो जाएगा 10/3। अरे पॉइंट देंगे तो ऊपर 10 हो जाएगा ना, पॉइंट हटाते ही। आ रहा ना समझ में? मल्टीप्लाई करो तो 1/v1 की वैल्यू कितना हो गया? 30 माइनस 10 कितना हो गया? 20/3। v1 की वैल्यू कितनी हो गई? v1 की वैल्यू हो गई बच्चों आपके पास, यस, v1 की वैल्यू हो गई 3/20। थोड़ा सा अलग लिखिए। v1 की वैल्यू हो गई हमारे पास कितना हो गया? v1 की वैल्यू, v1 इक्वल टू हो गया 3/20। थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लेते हैं तो इसकी वैल्यू ऐसे लिख सकते हैं 3/2 इंटू 1/10 लिख सकते हैं। 3/2 का मतलब होता है क्या? 1.5 डिवाइडेड बाई 10। v1 की वैल्यू हो गई 0.15। मतलब पहले वाले से जो इमेज बनी वो कहां पर जाएगी? 0.15 मीटर जाएगी। थोड़ा ध्यान से देखो, मैं इसी फिगर को एडिट करना, समझ में आ जाएगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आएगा तो प्रयास करना है। ये फिगर बना चुके हैं ना आप? नहीं बनाए? पहले फिगर बना लीजिए। तो क्वेश्चन का फिगर अलग है, आंसर फिगर बन गया। आप देखो कैसे बनाना है, समझते जाएगा स्टेप बाय स्टेप, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। ये पहला वाला ये ऑब्जेक्ट यहां रखा हुआ था, वो इसका ऐसे इमेज मान लो आपके पास जा रहा था। कहां पर इमेज इसका बन रहा था बताओ? 0.15। 0.15 कहां पड़ेगा बताओ? ये है 0.1 और ये है 0.05। इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना आएगा? 0.15 आएगा। क्या मतलब? पहला वाला इमेज लगभग यहां बनने वाला था, यहां बनने वाला था, ठीक है, यहां पर बनने वाला था। समझने का प्रयास करिए, मैं डॉटेड लाइन से बना रहा हूं, कभी फाइनल इमेज नहीं बना आपके पास, ठीक। लेकिन बीच रास्ते में पड़ गई एक और लेंस, लेंस नंबर 2 पड़ गई ना, यहां पर पड़ गई कि नहीं पड़ गई? अब इस लेंस का ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होगा? ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। इस लेंस का ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, लेंस 2 का, ठीक है। तो फॉर लेंस सेकेंड इसका जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा वो होगा पहले वाले का इमेज डिस्टेंस, याद है, माइनस, अगर इनके बीच में, इन दोनों लेंस के बीच में डिस्टेंस है, गैप है, तो माइनस डिस्टेंस बिटवीन लेंस, डिस्टेंस बिटवीन लेंस। मतलब क्या सर? पहले वाले का इमेज डिस्टेंस कितना था जल्दी बताओ? वो यही था 3/20 या 0.05, यही था ना? चलो 0.05 ही लिख लो, 0.15 ना, 0.15 माइनस, अब इन दोनों लेंस के बीच का डिस्टेंस कितना है आपके पास? 0.05। इसको माइनस करेंगे तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मिल जाएगा। समझ में आ रहा है? पिछले क्लास में हम लोगों ने ये नहीं पढ़ा था कि इसका जो इमेज डिस्टेंस होता था दूसरे वाले का ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो जाता था। कब? जब ये दोनों एक दूसरे से सटे हुए होते थे तब। अब सटा हुआ नहीं, ऑलरेडी इतना आगे बढ़ा हुआ है, तो कैसे निकालेंगे? हाँ, यही वाला डिस्टेंस अब आपके पास ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा, तो ये डिस्टेंस कैसे निकलेगा? पूरे में से इसको माइनस कर दोगे तो ये डिस्टेंस बचेगा नहीं बचेगा? ठीक है,
क्लियर हो रहा है? ये बार बार करना होगा, यही एक चंदन फॉर्मूला है, ये किसी किताब में नहीं मिलेगा फॉर्मूला वर्चुअल ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस निकालने के लिए। ठीक है, तो ये हो गया दूसरे वाले का ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। U2 कितना हो जाएगा जल्दी बोलो, माइनस करो कितना आएगा जल्दी बोलो, 0.1। दूसरे वाले का फोकल लेंथ कितना गिवन है, F2 क्वेश्चन में गिवन होगा, देखो दूसरे वाले का फोकल लेंथ है, फोकल लेंथ ऑफ लेंस 2 इज 0.1, इसका तो हो गया 0.1, लेकिन माइनस, क्यों माइनस, क्योंकि कॉनकेव लेंस है, क्योंकि कॉनकेव लेंस है। बात समझ आई? चलो, अब दूसरे वाले का ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पता है, दूसरे वाले का फोकल लेंथ पता है, तो इमेज डिस्टेंस निकाल सकते हैं कि नहीं? फॉर्मूला क्या होगा 1/v2 माइनस 1/u2 इक्वल टू 1/f2। 1/v2 माइनस u2 की वैल्यू, अब यहां साइन कन्वेंशन लगाने की जरूरत नहीं है वर्चुअल ऑब्जेक्ट में, ऑलरेडी हमने एक फॉर्मूले में हमने ऐसा बना दिया कि साइन कन्वेंशन लग चुका है। तो u2 की वैल्यू कितनी आई 0.1, f2 की वैल्यू कितनी आई 0.1। ठीक है, यस नो, माइनस का 0.1, तो ये दोनों आपस में क्या होगा, कट जाएगा। तो 1/v2 बराबर क्या मिल गया 0, तो v2 बराबर क्या हो जाएगा, अरे 0 बाई कुछ नहीं होता है, तो v2 बराबर क्या हो जाएगा 1/0। 1/0 की वैल्यू क्या होती है, इन्फिनिटी, नहीं होती है, अरे कहता हूं 0 के नीचे कुछ नहीं होता है, ये हो गया 1/v1। अब इस मान लो v2, तो v2 बराबर क्या होगा 1/0, और किसी के अपॉन में जीरो की वैल्यू क्या होती है, इनफाइनाइट। ठीक है, यस नो, मतलब दूसरे वाले से इमेज कहां बन रही है, इनफाइनाइट पे। इनफाइनाइट का मतलब अब ऐसे देखो, ध्यान समझना, ये दूसरा वाला लेंस से टकराया तो लाइट इनफाइनाइट का मतलब ये पैरेलल जाने लगा। इनफाइनाइट का मतलब दोनों बीम कैसे जाएंगे, पैरेलल जाएगा। लेकिन अभी भी आपके पास फाइनल इमेज नहीं बना है, अभी भी तीसरे लेंस से टकराना बाकी है। ठीक है, क्लियर हो रहा है मेरी बात? अब जैसे ही ये लेंस तीसरे से टकराया तो बताओ तीसरे का ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होगा। अब बात करते हैं फॉर लेंस थर्ड। हाँ समझ गया तुम लोग, वेरी गुड। फॉर लेंस थर्ड जल्दी से बताओ, लेंस थर्ड में क्या होगा, लेंस थर्ड का ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होगा बच्चों, जल्दी बोलो, बोलो वीडियो वाला बच्चों, बोल सकते हो तुम लोग भी, क्या होगा u3 बराबर क्या होगा v2 माइनस डिस्टेंस बिटवीन लेंस, डिस्टेंस बिटवीन लेंस, तो u3 बराबर v2 की वैल्यू कितनी आई है, अभी हम लोगों ने सॉल्व किया इन्फिनिटी, माइनस इनके बीच का डिस्टेंस कितना था जल्दी बताओ, इन दोनों लेंस के बीच का डिस्टेंस कितना था, ये वाला 0.1। ठीक है, 0.1। u3 बराबर क्या होगा, इन्फिनिटी में से कुछ भी घटा लो उसकी वैल्यू क्या होगी, इन्फिनिटी, क्योंकि ऑलरेडी पता है इन्फिनिटी में समुद्र में से एक लोटा पानी निकाल लो क्या फर्क पड़े वाला, समुद्र घटेगा तो है नहीं, इन्फिनिटी में से 0.1 हटा लो तो इन्फिनिटी रहेगा। अच्छा, और साथ में दिया होगा क्वेश्चन में दिया है कि इसका फोकल लेंथ कितना है, थर्ड लेंस का कितना बोल रहा था फोकल लेंथ क्वेश्चन में, देखो, एंड फोकल लेंथ ऑफ लेंस थर्ड इज 0.3 मीटर। और कैसा लेंस है, कॉन्वेक्स या कॉनकेव, कॉन्वेक्स, तो फोकल लेंथ पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव। बात समझ में आ गई? तो अब फाइनली इमेज हमें मिलने वाला है तीसरे वाले लेंस से, 1/v3 माइनस 1/u3 इक्वल टू 1/f3। लिख सकते हैं v3 की वैल्यू कितनी है बच्चों, जल्दी बताओ, हमको निकालना है। u3 की वैल्यू कितनी है, इन्फिनिटी, इक्वल टू 1/f3 की वैल्यू कितना है 0.3, और 1/infinity की वैल्यू कितनी होती है जल्दी बताओ, 1/infinity की वैल्यू कितनी होती है 0। अब कहें ये भी नहीं पता इन सबको, कैसे कैसे 1/infinity की वैल्यू 0 बताओ तो, इतना पढ़े हो ना, अरे अभी बताए थे 1/0 इक्वल टू इन्फिनिटी होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, इसको यहाँ लेते आओ, तो 0 इक्वल टू क्या होगा 1/infinity। इतना सर पढ़े हैं हम लोग, वाह भाई वाह। ठीक है, तो 1/infinity की वैल्यू यहाँ क्या हो गई 0, तो हो गया 1/v3 इक्वल टू 1 अपॉन में 0.3, v3 बराबर क्या हो गया 0.3, मतलब फाइनल इमेज आपको मिल गया, ये निकालना था, मतलब फाइनल इमेज कहां बन रहा है
आप देखो, एक तो पॉजिटिव आया है, इसका मतलब ये जो पैरेलल बीम आ रहेंगे यहां पर आकर के मिलेंगे। कौन आया महान आत्मा? कौन आत्मा आया इतना जल्दी? ठीक है, यहां पर जाकर के आपके पास क्या मिली फाइनल इमेज, जिसकी वैल्यू होगी 0.3 मीटर। बात समझ में आई कि नहीं? ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है। आप ये नहीं बनाओगे, अब ये जो डॉटेड लाइन है ना ये नहीं बनाओगे, ये बन गया तो हमारे बन गया, लेकिन आपको बनाना नहीं है। समझ में आ गया? बस ऐसे ये क्लियर हो गई? छापो फटाफट। चलिए क्वेश्चन सेकंड बात करते हम लोग। यस, राइट डाउन। A convex lens of focal length 20 centimeter of focal length 20 centimeter is placed coaxially coaxially with a concave mirror of radius of curvature 20 centimeter. Full stop. The two are kept 15 centimeter apart from each other. Full stop. From each other. The two are kept 15 centimeter apart from each other. A point object is placed 60 centimeter in front of the convex lens. Full stop. Full stop. Find the position of image formed by this combination. Full stop. ठीक है, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, प्यारा सा क्वेश्चन है, ध्यान समझने का प्रयास करिए। सॉल्यूशन देखा जाए। अब इसमें क्या क्या है पहले, अ फोकल लेंथ, अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ, ओ एफ होगा, ओ डबल एफ नहीं, ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। एक कॉन्वेक्स लेंस है जिसका मतलब लेंस का फोकल लेंथ कितना है 20 सेंटीमीटर। ठीक है, मैं थोड़ा सा नीचे लिख लेता हूं क्योंकि यहां फिगर बनाऊंगा। ठीक, 20 सेंटीमीटर इस प्लेस्ड कोएक्सियली विद अ कॉनकेव मिरर। मतलब फिगर पहले बना लेता हूं यहां पर समझाने के लिए। ये मेरे पास एक कॉन्वेक्स लेंस है और एक कॉनकेव मिरर के साथ ये लगा हुआ है ऐसे। ठीक है, कोएक्सियली रखा गया, मतलब दोनों का एक्सिस क्या है, सेम है। दोनों का एक्सिस सेम है। ठीक, अब क्या बोल रहा है, एंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर, ओ एफ होगा, फिर यहां पे भी डबल एफ हो गया। रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ कर्वेचर इज 20 सेंटीमीटर। मतलब यहां पर आ जाते हैं, बीच में एक लाइन खींच लेते हैं। रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है मिरर का होता है वो कितना दे रहा है 20 सेंटीमीटर। बताओ नेगेटिव होगा या पॉजिटिव?
इस साइड पड़ेगा ना, कहीं गोल गोल करोगे तो सेंटर ऐसे पड़ेगा, सेंटर का यही तो दूरी रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है, तो नेगेटिव या पॉजिटिव, नेगेटिव। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर अगर आपको पता है तो फोकल लेंथ ऑफ मिरर निकाल सकते हैं, कितना होगा, ये होता है r/2, होता है क्या, ये हो जाएगा -20/2, काट दिया, फोकल लेंथ ऑफ मिरर कितना मिल गया, -10 सेंटीमीटर, ठीक है। द टू आर केप्ट 15 सेंटीमीटर अपार्ट, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 15 सेंटीमीटर, ओके। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 60 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, ये कॉन्वेक्स लेंस है, इस एक ऑब्जेक्ट प्लेस किया गया है कितने दूरी पर, मान लो ये एक ऑब्जेक्ट है 60 सेंटीमीटर, तो बताओ ऑब्जेक्ट ऑफ लेंस, ये लेंस का ऑब्जेक्ट है ना, कितना है 60 सेंटीमीटर, नेगेटिव या पॉजिटिव, नेगेटिव, यही बस ध्यान देना, नेगेटिव पॉजिटिव का ध्यान दिया, साइन कन्वेंशन, सारा काम हो गया। फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय दिस कॉम्बिनेशन, दोनों से टकराने के बाद इमेज कहां बनेगी, लेंस के बाद मिरर से टकराएगा हो सकता है, मिरर के बाद फाइनल इमेज कहां बनेगा वो आपको बताना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ऑब्जेक्ट जहां रखा गया है उसी से स्टार्ट करेंगे, मतलब पहले लेंस से स्टार्ट करेंगे। तो लेंस का ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पता है, फोकल लेंथ पता है, तो इमेज डिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो 1/VL माइनस 1/UL इक्वल टू 1/FL लिख सकते हैं। चलो जल्दी से बताओ बच्चों, VL कितना है आपके पास 1/VL, UL की वैल्यू कितना है -60 इक्वल टू फोकल लेंथ कितना है 20, इसको उधर ले जाते हैं, 1/VL इक्वल टू क्या मिलेगा जल्दी बोलो, 1/20 माइनस 1/60, 1/VL इक्वल टू क्या मिलेगा, एलसीएम ले लो, ये हो जाएगा 60, कितना होगा 3 माइनस 1, तो यहीं पे लगा लेते हैं, 1/VL इक्वल टू कितना मिल गया 2/60, काट दिया, ये हो गया 1/30, तो VL की वैल्यू कितनी मिल गई 30 सेंटीमीटर, मतलब लेंस से जो इमेज बनेगा कितने दूरी पे बनेगा 30 सेंटीमीटर। थोड़ा ध्यान से देखो, ध्यान ध्यान ध्यान, ये था आपके पास मिरर, लेंस, लेंस का जो इमेज बन रहा है कितने दूरी बन रहा है 30, और इनके बीच की दूरी कितनी है 15, इसका मतलब इसके पीछे मिलता हुआ दिखाई देगा, यहां कहीं यही कल मिलता हुआ दिखाई देगा ना, 30 तो यही पीछे कहीं होगा, डॉटेड लाइन से इसको बना लेंगे। यहां मिलता हुआ दिखाई देगा, बोलो यस नो, यस सर। अब बीच रास्ते में क्या पड़ गया, एक मिरर, मिरर से टकराएगा तो मिरर का ऑब्जेक्ट क्या होगा, मिरर का फोकल लेंथ तो पता चल गया, अब मिरर का ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होगा, ये था फॉर लेंस, फॉर लेंस, और इधर किसके बारे में बात कर लेंगे, फॉर मिरर, थोड़ा नीचे कर लेते हैं इसको, यहां लिख लेते हैं फॉर मिरर, ठीक। तो अब बात करते हैं मिरर की मिरर का ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होगा जल्दी बताओ, वही पहले वाले का इमेज डिस्टेंस, मतलब लेंस के द्वारा जो इमेज बन रहा है वो माइनस डिस्टेंस बिटवीन देम, डिस्टेंस बिटवीन लेंस एंड मिरर, है ना, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस बताया था अभी कैसे। चलो तो UM इज इक्वल टू क्या होगा बताओ, लेंस का इमेज डिस्टेंस कितना आया है 30, माइनस इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, इन हाँ लेंस और मिरर के बीच का डिस्टेंस कितना है 15 सेंटीमीटर, तो लिख सकते हैं 15, तो UM की वैल्यू कितना हो गया 15 सेंटीमीटर। कोई साइन कन्वेंशन यहां पे लगाने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, यहां पे देखते हैं, तो बात करते हैं 1/VM प्लस 1/UM इक्वल टू 1/FM। सर प्लस क्यों लिखा, क्योंकि अब मिरर से टकरा रहा है, मिरर से टकरा रहा है तो मिरर फॉर्मूला लगाएंगे, लेंस से टकराया था तो यहां पे हमने लेंस फॉर्मूला लगाया था, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो इस वजह से मैंने प्लस किया तो 1/VM प्लस UM की वैल्यू कितना है 15, माइनस लगाने की जरूरत नहीं, मैंने बताया था ये फॉर्मूला चंदन सर के द्वारा बनाया गया फॉर्मूला है, ऊपर वाला ऐसा फॉर्मूला कहीं मिलने वाला नहीं है। और इसका फोकल लेंथ कितना है मिरर का, माइनस का 10, ऊपर देख लो, ये हो गया 1/-10,
10। क्लियर हो गया? सॉल्व कर लेते हैं। 1/Vm इज इक्वल टू क्या होगा, ये हो गया 1/-10 और ये हो गया 1/-15। तो 1/Vm इक्वल टू कितना होगा बच्चों, जल्दी बोलो। एलसीएम ले लेंगे कितना आएगा, 30 माइनस का 3 माइनस का 2 कितना हो गया, माइनस का 5/30। काट लेते हैं, कितना होगा 1/Vm इक्वल टू, हाँ माइनस नहीं कटेगा, माइनस में से हाँ कितना मिलेगा, माइनस का 1/6। तो Vm बराबर क्या हो जाएगा, जल्दी बताओ। Vm बराबर माइनस का 6 सेंटीमीटर, मतलब फाइनल इमेज कहां मिलेगा, माइनस के 6 सेंटीमीटर पर। माइनस क्या रिप्रेजेंट करेगा, हाँ अब देखो कैसे होगा, देखो माइनस का 6, ध्यान से समझना, ऊपर चलते फिगर में। मतलब ये जब इससे टकराया तो 15 सेंटीमीटर तो इनके बीच की दूरी है, और ये मान लो आपके पास फाइनल इमेज यहां बन जाएगा ऐसे टकरा के, ऐसे। माइनस रिप्रेजेंट ये कर रहा है कि ये इस साइड बन रहा है, इसका पोल यही ना होगा, इस साइड बन रहा है, तो फाइनल इमेज आपके पास ये बनेगा, और इसकी वैल्यू कितनी होगी, 6 सेंटीमीटर। आप चाहो तो फाइनल इमेज का मैं कलर चेंज कर दूं कि आपको समझ में आ जाए कि फाइनल इमेज कहां बना। बात समझ में आ गई सबको? चलो नोट कर लो, फाइनल इमेज यहां बन गया।